जरा गौर से सुने, मेरे हुजूर के एक सहाबी हैं, नाम है हजरत सालिबा। अल्लाह अकबर, ये इतने करीबी सहाबी हैं। जब भी कोई काम होता है मेरे आका फरमाते हैं सालिबा हमारा ये काम कर दो, भाग दौड़ कर जाते, वो फौरन बहुत जल्दी से काम कर देते, समझे। और ये इतने करीबी और इतने चहीती सहाबी थे, सिर्फ पैगाम नहीं लेके जाते थे बल्कि कभी आका फरमाते थे कि ऐ सालिबा हमारी जुल्फों में तेल लगाओ। तो ये नसीब हजरत सालिबा का था, वो अपने हाथों से आका की जुल्फों में तेल लगाते और बाजू दबाते, ये नसीब हजरत सालिबा का था। एक दिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत सालिबा को बुलाया और बुलाकर कहा कि सालिबा जाओ, तवज्जो चाहूंगा भाई, हजरत सालिबा ये हमारा ये काम है। आप हजरत सालिबा गए हैं लेकिन दोपहर हो गए, पलट कर नहीं आए। अब आका ने सहाबा से कहा कि सहाबा मेरे सालिबा का कुछ पता नहीं चला, कहाँ है, दोपहर हो गई, वापस नहीं आए हैं। तो सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने भेजा हो और आने में ताखीर की गई हो सकता है कोई काम में मसरूफ हो जाए, लेकिन बात गई 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 40 दिन हो गए यहाँ तक, लेकिन हजरत सालिबा वापस पलट कर नहीं आए। अल्लाह अकबर, मेरे आका ने उमर को लिया, कहा कि उमर मेरे सालिबा का कुछ पता चला हो तो बताओ, जाओ मेरे सालिबा को ढूंढ कर लाओ। अल्लाह अकबर, अब हजरत उमर निकलते हैं, एक जवान को तलाश करने के लिए निकले हैं। कौन है जवान? वो जवान हजरत सालिबा है। आपने तलाश किया है लेकिन कहीं हजरत सालिबा नजर न आए। आप जो है शहर के बाहर जंगल में तलाश करते करते चले गए। आपने जंगल में जाकर पूछा कि आओ आपने किसी एक जो जवान को देखा हो तो बताओ। तो लोग ने कहा कि एक नौजवान की पहचान क्या है, इसकी पहचान क्या है? तो हजरत उमर ने कहा था जो है मजबूत पट्टे वाला है, जो शीला शख्स है, भरे हुए जो है बाजुओं का है, मजबूत जो है चौड़े सीने वाला है। अल्लाह अकबर। तो एक शख्स ने कहा कि मैंने ऐसा तो कोई नहीं देखा है, लेकिन एक शख्स को जानता हूँ जो बड़ा ही कमजोर है, बड़ा ही पतला दुबला है, चलता है तो पाँव लड़खड़ाते हैं। अल्लाह अकबर। अब हज़रत उमर ने कहा कहाँ देखा है तुमने? कहा कि वो इस जो है पहाड़ी के पीछे है, वो रोता रहता है और वो रोजाना मेरी बकरियों का दूध लेने के लिए आता है और वो रोता रहता है। इतना जानता हूँ, उसे गम क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन वो रोता रहता है। अल्लाह अकबर। अब हजरत उमर वहां गए हैं, जाकर क्या देखते हैं? वही सालिबा है जिसकी जवानी लोगों को दावत नजारा देती थी, लेकिन आज सूख कर काटा हो गए हैं। अल्लाह अकबर। हजरत उमर गए हैं तो क्या देखते हैं कि सालिब जब देखते हैं कि सालिबा सजदे में सर रख कर रो रहे हैं और कह रहे हैं ऐ मेरे परवरदिगार, मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ, ऐ मेरे परवरदिगार अब मेरी जो है अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मैंने गुनाह किया है, अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। ये जुमले हजरत सालिबा की जबान पर थे। अल्लाह अकबर। जैसे ही हजरत उमर ने कंधे पे हाथ रखा है, हाथ रखने के बाद में कहा था ऐ उमर, कहा कि सालिबा, हजरत सालिबा ने कहा था ऐ उमर, कहा क्यों आए हो? कहा कि सालिबा तुम्हें आका बुला रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत सालिबा ने कहा था ऐ उमर, मैं आका की बारगाह में जाने के काबिल नहीं रहा हूँ, मेरी इन आंखों ने गुनाह किया है। अल्लाह अकबर। मैं अब आका की बारगाह में नहीं जा सकता, मेरी ये आंखें आका को देखने के काबिल नहीं रही हैं। अल्लाह अकबर। हजरत सालिबा बद आंखें कर कर रो रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब हजरत उमर ने कहा था ऐ सालिबा आका बुला रहे हैं, लेकर तो जाना पड़ेगा। कहा कि मेरे जिस्म में इतनी ताकत नहीं है कि मैं जा सकूं। तो हजरत उमर ने कहा था उठाकर लेकर जाऊंगा। आपकी गोदी में लिया आपने हजरत सालिबा को और लेकर गए हैं। जैसे ही गए हैं तो नमाज हो रही है, आपने हजरत सालिबा को उतारा, उतारने के बाद में जमात में शामिल हो गए। मेरे आका मुसल्ले इमामत पर हैं, आपने मेरे आका ने सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद में हजरत उमर को देखा, कहने लगे ऐ उमर, मेरे सालिबा का कुछ पता चला हो तो बताओ। चीख निकली हजरत उमर की, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं ले आया हूँ सालिबा को। कहाँ है सालिबा? कहा कि वो बाहर फर्श पर लेटा है। अल्लाह पर मेरे आका ने दौड़ लगा दी और क्या देखते हैं? हजरत सालिबा आज सूख कर काटा हुए हैं। वो जवानी जिसकी जवानी लोगों को दावत नजारा देती थी, लेकिन आज सूख कर काटा हो गए हैं। अल्लाह पर मेरे आका गए हैं, मेरे आका ने अपना बाजू हजरत सालिबा के सर के नीचे लगाया और लगाने के बाद में कहा था ऐ सालिबा प्यारे, आंखें तो खोल, तुझे गम क्या हुआ है? तुझे बता तो सही, आखिर तुझे गम क्या हुआ है? मेरे प्यारे आंखें तो खोल। अल्लाह पर हजरत सालिबा
सालिबा बंद आंखें कर कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह मेरी आंखों ने गुनाह किया है, मेरी इन आंखों ने गुनाह किया है, अब मेरी आंखें आपको देखने के काबिल नहीं रही है। अल्लाह अकबर, ये जुमले हजरत सालिबा की जबान पर थे। अब जो है हजरत सालिबा ने जब इतना कहा था तो मेरे आका ने फरमाया था, सालिबा परे आंखें तो खोल, गम न कर। इतने में जिब्राइल आ जाते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह सालिबा से फरमा दीजिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी हर एक खता को माफ कर दिया है। अब हजरत सालिबा ने जब इतना सुना है, अब मेरे आका फरमाते हैं, सालिबा बता तो सही आखिर ऐसा तूने कौन सा गुनाह किया है। अल्लाह अकबर, तो कहने लगे या रसूल अल्लाह आपने मुझे फला काम से भेजा था, मैं जा रहा था, जब मैं रास्ते में था अचानक एक दरवाजे का पर्दा हटा, एक औरत के बालों पर मेरी नजर चली गई। या रसूल अल्लाह उस दिन से शर्मिंदा हूँ कि मेरी इन आंखों से अब जो है आपका चेहरा कैसे देखूं, इन आंखों ने गुनाह किया है। आज हम कितनी औरतों के बाल देखते हैं, आज जो है औरतों को शर्म नहीं आती, देखने वालों को शर्म आती है, लिबास पहनने वालों को शर्म नहीं आती, लेकिन देखने वालों को शर्म आती है। लेकर आज जो है लाकर देने वालों को गैरत आती है, लेकिन पहनने वालों को गैरत नहीं आती। अल्लाह अकबर, ये जुमले हजरत सालिबा की जबान पर थे, लेकिन इतने में जिब्राइल आ गए। जिब्राइल ने कहा था या रसूल अल्लाह सालिबा से फरमा दीजिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी हर एक खता को माफ कर दिया है। इतना सुनना था, बरेली से आवाज आती है, कर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे खड़ा हो, जितनी हो कज़ाए सजदे कर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। समझे, आज हमारे अंदर से कुछ तो फख्रिया बयान करते हैं कि यार मैंने ऐसा कर दिया पता ही नहीं चला। समझे, आज हमारे अंदर एहसास गुनाह नहीं है। आज हम गुनाह करते हैं लेकिन एहसास गुनाह नहीं। मेरे भाई, गुनाह हो जाए ये तो इंसानी फितरत है, लेकिन अपने गुनाह पर अगर एहसास न हो तो फिर शैतानी फितरत है। समझे, बस जो हुआ अखलाक, बस अपने सफर को समेटता हूँ। एक बार नबी करीम का शजरा पढ़ता हूँ ताकि आपके इस मजमे में बहारें आ जाएं, चार चांद लग जाएं आपके इस मजमे में। एक जगह हजरत अली की शान में मैं कुछ बोलता हूँ। हजरत अली कौन है, अली के बारगाह में बोलता हूँ। समझे, हजरत अली, कुछ लोग जो है असल में मुसलमान बनाया, ये उसका शुक्र है, उसने मुसलमान बनाया और मुसलमान बनाकर हमको बरेलवी सुन्नी बनाया। ये बहुत बड़ी बात है, बरेलवी सुन्नी बनाया। समझे, कुछ लोग अहले बैत से मोहब्बत का दम भरते हैं, लेकिन हुजूर के सहाबा को गुस्ताखी करते हैं, हुजूर की जो है सहाबा के खिलाफ भोंकते हैं। कुछ हुजूर के सहाबा से मोहब्बत करते हैं लेकिन अहले बैत के खिलाफ भोंकते हैं। तो ऐसे लोग जन्नती नहीं हो सकते। जन्नती वो होंगे जिसके एक हाथ में अहले बैत का दामन होगा और दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन होगा। और अहले बैत से प्यार करना और हुजूर के सहाबा से प्यार करना वही करता है प्यार जो इब्ने इमाम अहमद रजा का मानने वाला होगा। समझे, वही प्यार करता है। बस हजरत अली, मेरे नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अली बिन बाबूहा, यानी मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। अना मदीनतुल इल्म व अली बिन बाबूहा, यानी मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। जब मेरे आका ने ये ऐलान फरमाया तो कुछ यहूदियों के कानों तक ये बात पहुंची। समझे, मैं अली बता रहा हूँ, अली कौन है। जब कुछ यहूदियों के कानों तक ये बात पहुंची तो उन्होंने कहने लगे कि भाई कह दिया होगा दामाद है उनके। समझे, कुछ ने कहा कह दिया होगा दामाद है उनके। तो उन्होंने कहा चलो चल के देखते हैं क्या है अली। उन 12 यहूदियों ने कहा चल के देखते हैं क्या है अली। जैसे ही उन 12 यहूदियों ने कुछ सवाल इकट्ठा किए और कहा कि ये सवाल हमें हजरत अली से करने हैं। और ऐसे वैसे सवाल न थे और वह यहूदी भी ऐसे वैसे न थे। कोई तौरात का हाफिज, कोई ज़बूर का हाफिज, कोई इंजील का हाफिज, जो है अपने वक्त के वो बड़े बड़े अल्लामा थे। अल्लाह पर वो 12 यहूदी इकट्ठा हुए और उन यहूदियों ने 12 सवाल इकट्ठा किए और गए हैं मदीना शरीफ। उस वक्त जब आप गए हैं यहूदियों ने क्या देखा, आप जैसे ही मदीना शरीफ में एंट्री करते हैं आपको हजरत अली मिल जाते हैं। उन यहूदियों ने हजरत अली से जाकर कहा कि जगह रुकिए, कहा कि हमें अली से मिलना, मदीने में अली कौन है। तो हजरत अली ने कहा कि मैं ही अली। तो आपको यूं ऊपर से नीचे तक देखा, वो कहने लगे क्या मदीने में और कोई भी अली है। तो हजरत अली ने कहा तुम मदीने की बात करते हो, इस वक्त सारी जमीन पर एक ही अली है।
मदीने शरीफ की हाज़िरी नसीब फरमाए। समझे? कहने लगे तुम मदीने की बात करते हो, इस वक्त सारी जमीन पर एक ही अली है। तो उन यहूदियों ने कहा कि कुछ हमने कुछ सुना है। कहा बोलिए। कहा कि नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अली बाबूहा। कहा जी। कहा कुछ पूछना चाहते हैं? कहा पूछो। कहा कि कुछ सवाल हैं। तो हजरत अली ने उस वक्त मस्जिद की तरफ जा रहे थे। आपके एक हाथ में हजरत इमाम हसन का हाथ था और एक हाथ में हजरत इमाम हुसैन का हाथ था, और आप मस्जिद में जा रहे थे क्या करने? नमाज पढ़ने। समझे? तो उन यहूदियों ने जब इतना कहा तो हजरत अली ने कहा मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ। समझे? तो वो यहूदी खुश हुए, कहने लगे लो जान बचाकर नमाज का बहाना ले रहे। समझे? तो हजरत ने कहा अच्छा चलो पूछो। समझे? अब सवाल सुने, कैसे सवाल थे उनके। अली का इल्म देखो प्यारे। अब उन्होंने कहा था अली ये बताओ वो एक क्या है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। कहा कि वो एक खुदा है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। कहा कि वो दो क्या है जिसके जैसा तीसरा कोई नहीं। कहा कि दिन और रात वो दो हैं जिनके जैसा तीसरा कोई नहीं। कहा कि वो तीन बताओ जिनके जैसा चौथा कोई नहीं। कहा लो कलम कुर्सी ये तीन है जिनके जैसा चौथा कोई नहीं। कहा कि वो चार बताओ जिनके जैसा पांचवा कोई नहीं। कहा तौरात ज़बूर इंजील कुरान ये चार किताबें हैं जिनके जैसी पांचवी कोई किताब नहीं। कहा कि वो पांच बताओ जिनके जैसी छठी कोई चीज नहीं। कहा कि वो पांच नमाजें हैं फजर ज़ुहर असर मगरिब इशा जिनके जैसी छठी कोई नमाज नहीं। कहा कि वो छह बताओ जिनके जैसा सातवां कोई नहीं। कहा कि वो छह पूछता है तो सुन। कहा कि छह दिन वो छह दिन है जिसमें अल्लाह ने जमीन और आसमान को बनाया है। कहा अच्छा वो सात बताओ जिनके जैसा आठवां कोई नहीं। कहा कि वो सात जो है हफ्ते के दिन भी साथ होते हैं, काबे के तवाफ भी साथ हुआ करते हैं। कहा कि वो आठ बताओ जिनके जैसी नवी कोई चीज नहीं। कहा कि वो आठ अल्लाह के फरिश्ते हैं जो अर्श को अपने कांधे पे उठाए हुए हैं। अल्लाह अकबर। कहने लगे वो नौ बताओ जिनके जैसा दसवां कोई नहीं। कहा कि हजरत सालेह वो नौ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के बाकी उम्मती है जिनके जैसा दसवां कोई उम्मती नहीं। कहा कि वो 10 बताओ जिनके जैसा 11वां कोई नहीं। कहा कि वो 10 रोजे हैं अगर मेरे भाई हज में किसी का अरकान फोत हो जाए तो 7 रोजे वहां रखेगा, 3 रोजे अपने वतन में रखेगा। दिल का अशरतुल कामिला 10 रोजे हैं जिनके जैसा 11वां रोजा नहीं है। कहा अच्छा वो 11 बताओ जिनके जैसा 12वां कोई नहीं है। कहा कि वो 11 हजरत यूसुफ के भाई 11 हैं वो जो तज़किरा कुरान में आया है इन्नी राइतु अहदा अशरा कौकबा व शम्स वल कमरा राइतुहुम लिसाजिदीन। कहा हजरत यूसुफ के भाई 11 हैं। कहा कि वो 12 बताओ जिनके जैसा 13वां कोई नहीं। अब अली का इल्म देख प्यारे। कहा 12 पूछता है तो सुन। कहा कि साल के महीने भी 12 होते हैं और जो है हजरत याकूब के बेटे 12 है और जिस तारीख को मेरे आका तशरीफ लाए वो भी रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख। जिस तारीख को मेरे आका तशरीफ लाए वो भी रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख। अब वो 12 के 12 यहूदी सर पकड़ कर बैठ गए। कहने लगे इतने साल से सवाल इकट्ठा करके लाए थे 2 मिनट में हल हो गए, अब क्या करना? अब क्या करना? कहा ठहरे। अब हजरत ये कहते मैं जाऊं ना? कहा ठहरिए। उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए ये मेढक बोलता है तो क्या कहता है? तो हजरत अली ने कहता है सुभान रब्बियल आला। तीतर बोलता है तो क्या कहता है? बोले सुभान तेरी कुदरत। ये भी हो गई। कहने लगा अच्छा ये बताओ ये हाथी क्यों बनाया गया? कहा कि ये नबियों की तौहीन करता था अल्लाह ने इसे हाथी बना। कहा बंदर। कहा ये वलियों की तौहीन करता था अल्लाह ने इसे बंदर बना दिया। ये भी हो गए। अब 12 के 12 सर पकड़ कर बैठ गए कि ऐसा क्या करें? समझा? हजरत अली कहने लगे मैं जाऊं नमाज के लिए। कहा ठहरे। अब उन्होंने 12 ने एक मशवरा किया। कहने लगे या तो इतना मुश्किल सवाल कर दो ये अली उसका जवाब न दे सके, या फिर इतना लंबा सवाल कर दो कि अली अगर उसका जवाब देंगे तो वक्त लगेगा और इनकी नमाज का वक्त कम होने लगेगा, ये भागेंगे और हम कहेंगे कि जवाब न दे सके। अब उन 12 ने एक सवाल इकट्ठा किया। कहने लगे सवाल है अगर जवाब देंगे तो नमाज का वक्त निकल जाएगा और नहीं देंगे तो हम जीत जाएंगे। अल्लाह अकबर। अब उन 12 ने एक सवाल इकट्ठा किया। कहने लगे अच्छा अली ये बताओ वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं और वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं? उन्होंने सोचा ये था अली गिनाएंगे एक ये है एक ये है एक ये है, अगर एक भी रह गया हम जीत जाएंगे। कहेंगे अली को उसको खबर नहीं मगर बाहर अली तेरे इल्म पर कुर्बान जाऊं। जैसे ही उन्होंने कहा था अली ये बताओ वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं और वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं? हजरत अली ने कहा जिन जानवरों के कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं, जिनके अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं। कहा हिसाब तू लगा। अली नमाज पढ़ के आके पूछ। उलझाने आए थे
हज़रत अली को उल्टा हिसाब लगा दिया। कहने लगे तुम हिसाब लगा लो, मैं नमाज पढ़ लूं। कहने लगे तुम हिसाब लगा लो, मैं नमाज पढ़ लूं। अब वो हज़रत अली कहते हैं, अब उन्होंने हिसाब लगाया कि चूहा कितना छोटा है, कान बाहर को उसके तो बच्चे होते हैं, भेड़ भेड़ बड़ी है, उसके कान भीतर को उसके तो अंडे होते हैं। समझे? अब हज़रत अली नमाज के नहीं जा रहे हैं, समझे? तो उन्होंने रोक लिया, कहा ठहरो काली, अब अकेले न जाओ, हम सबको भी मुसलमान बनाकर मस्जिद की तरफ लेकर चलो। उन 12 ने भी पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस जो हुआ अखलाक रब्बे कदीर नमाज फरमाए, जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन नहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीर आई आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग दफा कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।